नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अदिति शर्मा और स्वागत करती हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे के सारे एक्टिविटी रूम में आ जाओ। तो सिद्धार्थ का वो जो डायलॉग बहुत फेमस हुआ था उस टाइम पे, जब उनका सीजन था सीजन 13 में, जब वो लोगों को कहते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी तुम हो, मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाओ सारे। तो उसी चीज से शुरुआत हुई है कल के एपिसोड की। और सिद्धार्थ की एक धमाकेदार एंट्री, सबका बाप आया, तो वो हमें देखने को मिली। एंड आते ही सबसे पहले राहुल को एक टॉन्ट मारा गया कि राहुल बेटा, मम्मी की याद तो नहीं आ रही है तुम्हें, क्योंकि वो घर वालों का एक बहाना लेके वो एक इमोशनल चीज कह के वो बाहर गए थे। बट जो भी है, उससे उसमें हम कुछ नहीं कह सकते, वो राहुल का अपना एक पर्सनल चीज है। दूसरा, उन्होंने रुबीना को टॉन्ट मारा कि रुबीना जी, बिग बॉस जाती तो नहीं कर रहे आपके साथ। तो रुबीना ने कहा कि नहीं, आपके जाते ही जाती करना बंद कर दिया उन्होंने। तो एक टॉन्ट रुबीना के लिए। एंड दूसरा कि एली को कहा कि एली देखा, फिर बाहर बैठ के कमेंट करना बहुत आसान होता है, क्योंकि शायद मुझे लगता है एली गोनी ने कुछ ट्वीट वीट किया होगा। तो बाहर बैठ के कमेंट करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब घर के अंदर आओ तो यहाँ की लाइफ आसान नहीं है। तो एली ने उस चीज से एग्री किया। और देवोलीना के लिए सिद्धार्थ ने कहा कि ओ एम जी, बहू बनी बे, बनी डेविल एंड देन बनी प्रॉक्सी। प्रॉक्सी बनकर जो देवोलीना घर में आई हैं। एंड आरशी ने कहा, सिद्धार्थ मुझे तुमसे मिलने की बहुत तमन्ना थी और यू आर अमेजिंग मर्द। क्योंकि आरशी की हर शुरुआत मर्द मर्द से होती है और उनकी मर्द की डेफिनेशन भी बड़ी अलग सी है, बड़ी अलग सी उन्होंने डेफिनेशन दी है मर्द की। तो ऑडियंस के सवाल आए भाई, इन सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन 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 मैं ये आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि सवाल, ठीक है, सवाल किसके लिए थे? प्रेस में भी राहुल वैद्य के लिए 11 सवाल थे, रुबीना दिलैक के लिए 3। पॉपुलर कौन है, नंबर 1 पे कौन है? रुबीना दिलैक। तो क्या यार, जिस रुबीना दिलैक को मतलब इंडिया में इतना पसंद किया जा रहा है, शायद आउट ऑफ इंडिया से भी होगा, मतलब दुनिया में इतना पसंद किया जा रहा है, तो उस रुबीना दिलैक से कोई सवाल नहीं पूछना चाहेगा? क्योंकि रुबीना दिलैक के लिए एक भी सवाल नहीं था यार। सवाल किसके लिए थे? राहुल के लिए। और राहुल के लिए सवाल कैसे थे? एक बहुत ही एक टीज करने वाली, एक चुभने वाली, तीर मारने वाली चीज थी वो, जितने भी वो सवाल थे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक जो बायस्डपन है ना, वो दिखाई देता है बिग बॉस का। अब जो भी वो क्रिएट कर रहे हैं, जो क्रिएटिव सोच रहे हैं, मेकर सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो हमें नहीं पता। लेकिन जो हमें आगे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे यही साफ साफ पता चल रहा है कि ये पूरा बायस्ड हो रहा है। और ये मेरे से लिख के ले लो कि जीतने वाली रुबीना दिलैक ही है। बिग बॉस की जो ट्रॉफी घर ले जाती हमें दिखाई देंगी ना, वो रुबीना दिलैक ही होंगी। इतना हो सकता है कि टॉप 2 में राहुल और रुबीना हो सकते हैं। राहुल टॉप 2 में हो सकते हैं, लेकिन ट्रॉफी जीतने वाली रुबीना ही होंगी। लेकिन राहुल यार, कोई बात नहीं, आपने दिल जीते हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज मुझे बहुत बायस्ड लग रही है। और ये भी कहना पड़ेगा कि राहुल का गेम भी खराब हुआ है। लेकिन जिस तरह से राहुल को टारगेट किया जा रहा है ना, प्रेस की तरफ से भी, अब जनता की तरफ से भी, वो चीज बहुत अजीब थी। तो राहुल से सवाल था कि तू अभिनव को जो नल्ला वर्ड बोलता है, जो यूज करता है, बार बार कहता है, तो और कहता है कि उसने कुछ नहीं किया शो में आके, तो तूने कौन सा तीर मारा? जिसपे सिद्धार्थ शुक्ला ने भी कहा कि राहुल बताओ तुमने कौन से तीर मारे हैं, क्या किया तुमने? तो राहुल ने कहा कि ये मैं कैसे बता सकता हूँ। तो सिद्धार्थ ने कहा, जब तुम्हें ही नहीं पता कि तुमने क्या तीर मारे हैं, तो तुम दूसरे को कैसे ऐसे पॉइंट कर सकते हो इन चीजों पे? लेकिन इस जगह पे मुझे सिद्धार्थ थोड़ा जो उनको स्क्रिप्ट थमाई गई थी, उन्होंने भी यार वही किया है। वो कौन सा, अगर अपने सीजन की उनकी बात होती तो बात अलग होती। सिद्धार्थ का अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, अपने तरीके से वो चीजें रखते थे, क्योंकि सीजन 13 बहुत ही एक व्यूव्ड सीजन था और बहुत ज्यादा देखा गया था, बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। और सिद्धार्थ की फैन फॉलोइंग उस चीज से उसके बाद और ज्यादा बढ़ गई थी। पहले भी थी, लेकिन उसके बाद और ज्यादा बढ़ गई थी। सिद्धनाथ जो था बहुत ज्यादा चला था। तो सिद्धार्थ यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़े से गलत थे उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग जो उनको दी गई थी कि राहुल तुम्हें नहीं पता तुमने क्या तीर मारे। भाई, कोई अपने मुंह से कैसे बोल सकता है कि उसने क्या किया? ठीक है, अपने मुंह मियां मिट्ठू, ये थोड़ी ना कोई हो सकता है। तो राहुल उस चीज का क्या जवाब देते? वो कोई जवाब नहीं था। और राहुल से ऐसे
बहुत सारी चीजें पूछी गई और सिद्धार्थ ने ये भी कहा कि कौन सी विनर क्वालिटी तुझ में है जो अभिनव में नहीं है। तो अभिनव ने कहा कि मैं अपना पक्ष तब रखता हूं जब मुझे मुद्दा स्ट्रांग लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी राहुल से ही था कि अभिनव पर ही बोलता है कि मर्द बन, तो क्या क्वालिटी होनी चाहिए मर्द में, या मर्द कैसे बनते हैं आप बताइए मुझे, मर्द की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो राहुल ने कहा कि मर्द मेरे हिसाब से अपना पक्ष रखना चाहिए और पीठ पीछे बातें नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हमें किट्टी पार्टी ग्रुप में देखने को मिलता था, काफी कॉन्वर्सेशन होती थी, काफी जो आओ बहन चुगली करें, जो उनकी पार्टी चलती थी वहां पे, जिस टाइम जैस्मीन, अभिनव और रुबीना बैठ के बातें करते थे घर वालों की, वो जो भी था वो पीठ पीछे बात करना ही होता है। एंड तो फिर उसके बाद सिद्धार्थ ने पूछा कि आशी तुम बताओ भाई मर्द की डेफिनेशन क्या है। तो भाई आशी की तो मर्द की डेफिनेशन ही अलग है। और फिर राखी को पूछा कि राखी तुम्हें कौन सा मर्द पसंद है। तो राखी ने कहा मुझे तो एक ही मर्द पसंद है दीदी, एक ही मर्द पसंद है, वो मर्द है अभिनव। तो भाई वो उनके प्यार में पागल हुई पड़ी है राखी। और जैसा कि मैंने कहा था राखी लिमिट क्रॉस कर चुकी हैं, जो कि पहले भी करती आई हैं वो। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में जब मैं रिव्यू किया था और राखी की चीजें आई थी और जिस तरह से रुबीना अभिनव उन चीजों को एनकरेज कर रहे थे, वो आपको आज देखने को मिल ही जाएगा कि उसका रिजल्ट क्या आया है। और अब बुरी तरह से फटने वाली है रुबीना भी, अभिनव भी और राखी भी। और चीजें देखना आप लोग, वो बड़ी डर्टी होने वाली है जो भी राखी घर के अंदर करेंगी अब, क्योंकि उनको स्टार्टिंग से एनकरेज किया गया उस चीज के चलते। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वीकेंड का वार पे ये चीज कहीं भी जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी राहुल के लिए था कि जब कोई रुबीना का साथ दे तो वो चमचा कठपुतली, और जब कोई राहुल का साथ दे तो वो दोस्ती। तो भाई दोस्ती को लेकर बात ऐसी है कि रुबीना का एक ही दोस्त है, एक ही जो उनका हमसफर है साथ में घर में आया हुआ। उसके अलावा रुबीना की जितनी भी अलायंसेस, जितनी भी दोस्तियां घर में हुई है, वो गेम से रिलेटेड हुई है, गेम के लिए हुई है। लेकिन राहुल की दोस्ती गेम से रिलेटेड नहीं है, वो सच में दोस्ती है। और वो लोग ऐसे एक दूसरे को यूज करते दिखाई नहीं देते हैं, जैसे कि रुबीना को लोग करते दिखाई देते हैं, रुबीना लोगों को करती दिखाई देती है। जैसे कि आप राखी को ले लो, जैसे कि आप निकी को ले लो। रुबीना ने एक ग्रुप इकट्ठा करना शुरू किया था और राखी को भी इसी चीज के लिए एनकरेज किया जा रहा था ताकि उनको टाइम आने पे यूज किया जा सके। और राखी को यूज किया भी गया, उन्होंने अभिनव को नॉमिनेशन से भी बचाया। और जब वो पूरी तरह यूज हो चुकी हैं तो अब आपको आज वो दूर उनको थ्रो करता हुआ भी दिखाया जाएगा। और जो राखी हरकतें करेंगी उसको जब रुबीना कहेंगी कि अब बेबी इसको इनकरेज मत करो और इनको रहने दो, इनके साथ कोई बातचीत मत करो, बात बंद कर दो, ठीक है। तो ऐसा रुबीना कहती वहां पे दिखाई देंगी आपको। एंड मेरे को लगता है कि राहुल के लिए सवाल सचमुच ऐसे थे, या फिर कहाँ से भाई ऐसी ऐसी जनता को इकट्ठा करके लाए थे आप लोग। और टारगेट सिर्फ एक ही था उनका कि एम एक ही था, राहुल को पिन करना, वहां पे उसको टारगेट करना। तो सिड ने पूछा कि आप और अली अच्छे दोस्त हैं और प्लान करते हैं और फिर सपोर्ट भी करते हैं, तो आप में से कौन किसका चमचा है। तो फिर राहुल ने अली को बोला कि बताओ भाई कौन किसका चमचा है। तो अली ने वहां पे कहा कि हम दोनों कोई चमचागिरी नहीं करते एक दूसरे की, हमारी दोस्ती दोस्ती है। तो फिर उसके बाद कहा कि आपकी दोस्ती दोस्ती, दूसरे की दोस्ती चमचागिरी, जैसे कि राहुल कहते हैं रुबीना के लिए। एंड अभिनव आप राहुल को पप्पू बोलो वो सही, नल्ला बोलो वो गलत। तो अभिनव ने कहा कि मैं धर्मात्मा नहीं हूं, जो मुझे बोलेगा भाई मेरा भी टेम्पर है, मेरे भी अपनी पर्सनैलिटी है, मुझे भी गुस्सा आता है तो मैं भी बोलूंगा। जब ये मुझे नल्ला बोलेगा तो मैंने इसको पोपलू पप्पू कहना चालू कर दिया घर में। तो भाई जो सवाल सबसे पहले पूछा गया था वो नल्ला वाली चीज, हालांकि मुझे शायद ये चीज गलत लगती है, हमारे यहाँ ऐसी चीजें यूज नहीं होती। लेकिन जैसे कि सिद्धार्थ ने कहा कि वो जो एक नल्ला शब्द है ना, वो घर में पूरा एक उस चीज को खत्म कर दिया गया, जो कि कोई डर्ट नहीं है इसमें, कोई गलत नहीं है, सब एक दूसरे को बोलते भाई। मुंबई की ये लोकल लैंग्वेज है, लेकिन मुंबई की लोकल लैंग्वेज आपको नेशनल टेलीविजन पर दिखाने की क्या जरूरत है। जैसा कि सलमान खान ने खुद ही कहा था, एजाज को भी टोका गया था कि भाई ये मुंबई की ये जो टपोरी लैंग्वेज है इसको यूज ना करो घर में, और ढंग से खेलो, तमीज से खेलो। तो फिर सिद्धार्थ पता नहीं क्यों एक्सप्लेन करने में लगे हुए थे नल्ला वर्ड को। और जैसा कि बाहर भी सेलिब्रिटीज कहते पाए गए हैं कि बिग बॉस को
नल्ला नल्ली के नाम से जाना जाएगा। ये सीजन जो 14 है इसको इतिहास में नल्ला नल्ली के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि इतना कुछ नहीं हुआ है घर में जितना ये वर्ड यूज हो गया है इस बार। तो अविनाश से पूछा कि आप अपनी बीवी की लड़ाई में क्यों आते हैं और आपको क्या लगता है कि फिर क्या बोलते हैं कि राहुल उसको मारेगा, या आप बीच में क्यों कूदते हो बार बार। सिद्धार्थ ने पूछा कि आपको लगता है राहुल उसको मार देगा, उसको थप्पड़ मार देगा, या वहां पे मारपीट वाला कुछ हो जाएगा। तो अभिनव मुझे लगा इस चीज में सही थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली मेंबर्स में से अगर वैसे भी कुछ भी हो, कोई भी कुछ भी बोल रहा हो, तो मैं बीच में जाऊंगा ही। जहां मुझे अभिनव सही लगे, उन्होंने सही कहा कि उस टाइम मैं ये नहीं सोचूंगा कि गेम चल रही है क्या है, अब कोई मेरी बीवी को कुछ भी टीज कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, गलत फलत बोल रहा है, लड़ाई कर रहा है, उस पर चिल्ला रहा है, तो भाई मैं तो साथ देने जाऊंगा ही, जो कि ठीक भी है, जाना भी चाहिए भाई। एंड निकी से पूछा गया कि निकी आप विकास की 11 सीजन की बात करती हो, फिर मीटू वाला किस्सा मैंने आपको बताया था कि निकी की इस चीज पे निकी को समझाया जाएगा, लेकिन अगर वो समझे तो वो कह देती हैं कि मैं ऐसी ही हूं। तो सिद्धार्थ ने कहा कि इसका मुद्दा मत बनाओ, ये चीजें सॉल्व हो चुकी हैं, इन चीजों को दोबारा लेकर मत आओ। जैसा कि आपने देवलीना को मीटू वाली बात कही, फिर आपने विकास गुप्ता के लिए जो सीजन 11 में शिल्पा उनके पीछे पड़ी थी, जो कुछ भी हुआ था यार, मैंने सीजन 11 नहीं देखा है, सॉरी, तो मैं उस बारे में नहीं कहूंगी, लेकिन सीजन 13 देखा है, तो सीजन 13 का मुझे पता है। तो वो चीजें सॉल्व हो गई हैं और वो चीजें इतनी बड़ी नहीं थी। और इस सीजन में कुछ नया करो, लोग नया देखना चाहते, पुराने मुद्दे आप लेके आओगे बार बार तो लोगों को क्या पसंद आएगा उसमें। और जो चीज सही भी थी, लेकिन निकी भाई वो मुझे नहीं लगता वो समझने वाली है किसी भी वे में, क्योंकि सलमान खान उनको खुद इतनी बार समझा चुके हैं हर तरीके से, लेकिन वो बहुत जिद्दी बच्चा है, छोटा छोटा बच्चा। और निकी आप इतनी इरिटेटिंग क्यों हो गई हो, ये भी सवाल था। और किसी को बोलती हूँ मेरे पीछे आओ, किसी को बोलती हूँ हाँ मुझसे फुटेज मिल रही है इसलिए मेरे पीछे आ रहा है, हाँ मुझसे इसलिए लड़ाई कर रहे हैं, तुम दिख नहीं रहे हो। तो सिद्धार्थ ने कहा कि निकी तुम पहले चीजें बोलती थी तो कुछ कर रही थी घर में, जब तुम पहले ये चीज बोलती थी ना कि तुम दिख नहीं रहे हो या फुटेज ले रहे हो, तो तुम उस टाइम तुम कुछ कर रही थी एटलीस्ट घर में। लेकिन अब जब तुम ये चीजें बोलती हो तो ये बेतुकी लगती है, इन बातों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम खुद भी कुछ नहीं कर रही हो और तुम खुद भी नहीं दिख रही हो निकी। और ये बात हमेशा याद रखना कि तुम वोट्स की कमी की वजह से जनता ने तुम्हें बाहर किया था, वोट्स तुम्हें बहुत कम आए थे इसलिए तुम बाहर गई थी। और निकी से ये भी सवाल था कि रुबीना की चमचागिरी करती हो, और पहले तुम सोलो खेल रही थी, एकदम ताड़फाड़ करती थी घर में, अब तुम्हें रुबीना की चमचागिरी करने में मजा आ रहा है। तो उस पे सिद्ध ने कहा कि दोस्ती अच्छी है पर यू आर नॉट प्लेइंग फॉर योर सेल्फ। निकी वहां पे भी समझाने की कोशिश की कि जैसे खेल रही थी वैसे खेलो। जैसे खेल रही थी का मतलब है कि वो अलग खेल रही थी, एक अपना पॉइंट रखती। स्टार्ट उसने बहुत अच्छे से किया था, लेकिन उसने कचरा बाद में खुद ही कर दिया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन निकी के लिए था कि घर वालों की बुराई करके और उनका करेक्टर असेसिनेट करके आप आगे बढ़ोगे, और आप ये करके क्या दिखाना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो। तो ऐसे कुछ सवाल थे जिसका निकी ने बताया ऐसे करेक्टर का असेसिनेट किया, मैंने करेक्टर का असेसिनेट किया। वो ऐसे ही बात करती हैं और उनकी आवाज माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था सोनाली के लिए, और सोनाली के लिए यही क्वेश्चन था कि सिर्फ एली को ही क्यों यूज कर रही हैं आप घर में रहने के लिए, जो आपने एक एंगल बनाया है, और जब आपको लगा कि आप घर से बाहर चली जाएंगी तो आपने एक लव एंगल तैयार किया। तो सोनाली ने कहा कि हाँ मैं लाइक करती हूँ, मैं करती हूँ, इसमें एंगल बनाने की और यूज करने की क्या बात है, मैंने यूज क्या किया है। तो सिद्धार्थ ने पूछा कि अगर आप कभी मुसीबत में आई या ऐसा हुआ और कि आपके साथ कोई और भी है आपकी दोस्तों की गैंग में से, तो क्या आपके दोस्तों की आप फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। तो सोनाली ने कहा मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, जो एक जेन्युइन आंसर था। एंड नेक्स्ट चीज थी भाई, नेक्स्ट था राखी के लिए कि अभिनव से सच्चा प्यार हो गया है पीठ पीछे, आप उनको खजवा नल्ला ये फाड़ दूंगी छोड़ दूंगी ये कर दूंगी। तो ये आपका क्या फेक गेम प्लान है, जिसपे रुबीना एकदम से मतलब शॉक्ड हो गई कि हाँ तुम ऐसा बोलती हो, मेरे पति को ऐसा बोलती हो तुम। तो फिर क्या बोलते हैं उसका राखी ने जवाब दिया, हाँ हाँ दीदी मैं बुरा बोलती हूँ, मैं बुरा बोलती हूँ, जब मुझे बुरा लगा सारा दिन निकी 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 करता रहता है, मेरे को पूछता नहीं है, तो मेरे को बुरा लगा तो मैं बोलूंगी ना, मैं तो गाली भी दूंगी, मैं सब कुछ बोलूंगी, मैं नल्ला भी बोलूंगी, नल्ला इज नॉट अ बैड बर्ड। तो जैसे जैसे राहुल ने वहां पे सॉरी सिद्धार्थ ने वहां पे वो उनको बोलने की अथॉरिटी दे ही दी है, उन्होंने नल्ला को एकदम क्लियर कर दिया है। तो अब सब बोलेंगे, मुझे लगता है सारे बोलेंगे अब तो।
और नेक्स्ट क्वेश्चन भी राखी को लेके था कि रितेश कब आएगा और जब आएगा तो क्या अभिनव पर आप लाइन मार पाओगी। तो राखी ने कहा कि उसका इंतजार तो मैं भी कर रही हूँ कि वो आए तो सही, लेकिन हाँ अभिनव पे मैं लाइन मारती रहूंगी जैसे कि राखी का स्वभाव है। तो भाई घर में आया, उसके बाद हर्ष साथ में लाए थे राघव को, कॉमेडी चली बहुत देर और क्या बोलते हैं, उन्होंने एक तंज कसा घर वालों पे कि मंदिर के बाहर इतनी चप्पल मिक्स नहीं होती जितने घर वालों के जो कपल मिक्स हो रहे हैं। कोई किसका है, पहले अली जैस्मीन थे, फिर अब अली सोनाली हो गए, फिर पहले रुबीना अभिनव थे, अब राखी अभिनव हो गए। तो ये भाई चल क्या रहा है घर में। और ये राहुल अली का क्या है भाई। तो ऐसे अली और अली से मजाक किया जैस्मीन को लेके कि जैस्मीन आ गई है, अली का पोपलू बनाया वहां पे, लेकिन जैस्मीन सच में आ रही है और एक हफ्ते के लिए आ रही है और अली की सपोर्ट बन के आ रही है। जो कनेक्शन वीक टास्क होगा उसमें जैस्मीन आ रही है और फ्री आ रही है। एंड रितेश है या नहीं हर्ष ने वहां पे कहा कि रितेश है या नहीं राखी, या फिर हम अरेंज करके लाएं, क्योंकि रितेश नाम का बाहर हर बंदा परेशान है भाई, मुझे कहीं कान से पकड़ के अंदर ना ले जाया जाए। और फिर हर्ष ने गेम्स वगैरह खिलाई घर में, जो कि एक रिव्यू करने वाली चीज है नहीं यार, काफी फन हुआ, वही फनी चीजें चलती रही। उसके बाद रश्मि देसाई आई, फिर सिद्ध और रश्मि की जो एक्चुअली में जो रियलिटी में है उनकी चीज, वो नोकझोंक थोड़ी सी वहां पे दिखी के आते ही रश्मि ने उनके कपड़ों पे टॉन्ट किया कि तू सीजन 13 से यही कपड़े पहन के घूम रहा है। तो फिर सिद्धार्थ ने कह दिया कि हाँ उसके सबसे हाईएस्ट जो पेड जो कंटेस्टेंट थी वो तो तुम थी, सारे पैसे तुम लेके गई यार, मुझे कुछ नहीं मिला, तो मेरे पास तो ऐसे ही फटे पुराने कपड़े हैं। उसके बाद भाई सबसे इंपॉर्टेंट हुआ एलिमिनेशन टास्क, जो एक पजल जो दी गई वो सॉल्व करनी थी और एलिमिनेट हो गई हैं सोनाली जी, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। उसमें कुछ भी सरप्राइज होने वाली बात नहीं थी। और नेक्स्ट मे बी नेक्स्ट चली जाए निकी, क्योंकि आरशी फिलहाल बहुत कुछ कर रही है, बहुत कुछ कर रही है घर में। नेक्स्ट जो जाने का लग रहा है वो आरशी और निकी के बीच लग रहा है, क्योंकि अभिनव भी भाई अब काफी आगे पहुंच गए हैं और थोड़ा सा खेलना भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। बाकी आरशी और विकास भिड़े भाई फिर बाद में, और आरशी ने कहा कि तुमने गेस्ट के सामने मेरी बेइज्जती कर दी और मेरे को ऐसा सा बोला। विकास भी काफी अच्छे से आज उनकी बुलंद आवाज में वो बोले, तो थोड़ा अच्छा लगा कि विकास यार थोड़ा जागो। सही कहा उनके लिए कि विकास जाग जाओ, अब जागो। और राखी के बारे में बात करेंगे। राखी ने कर दी है बगावत, और जो मैंने कहा ही था कि लिमिट क्रॉस करेंगी, लेकिन इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अलग से बात करेंगे राखी के बारे में, और आपको आज देखने को मिल भी जाएगा। और विकास राखी का जो भाई बहन का रिश्ता था, वो जो थोड़ी सी खटपट उनमें चल रही थी, वो चीज़ भी सॉल्व हो गई है, तो वो चीज़ भी आज देखने को मिल जाएगी, कुछ देखने को मिल गई है। विकास वैसे राखी को बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, लेकिन बशर्ते राखी को चीज़ें समझ में आए। तो भाई ये था मेरी तरफ से आज का रिव्यू। मैं किसी की बढ़ाई नहीं कर रही हूँ, किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, मुझे जो लग रहा है वो कह रही हूँ, तो ये तो बिल्कुल मत कहना कि मैं किसी का फेवर कर रही हूँ। बाय बाय।